गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश और पिकाचू किसी जगह पर होते हैं जहां काफ़ी धुंध होती है। फिर पिकाचू ऐश को इशारा करता है। फिर ऐश पिकाचू को कहता है कि तुम्हारा मतलब वहां जाओ। फिर ऐश पिकाचू को कहता है कि चलो चलें। फिर ऐश और पिकाचू धुंध में से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां सोलगालियो आ जाता है और लूनाला भी वहां आ जाता है। फिर ऐश कहता है कि ये तो सोलगालियो और लूनाला है। फिर ऐश सोलगालियो को कहता है कि मैं समझता हूँ सोलगालियो। फिर ऐश लूनाला को कहता है कि मैं वादा करता हूँ लूनाला। फिर लूनाला और सोलगालियो वहां से चले जाते हैं और वहां काफी तेज रोशनी आती है और ऐश और पिकाचू को एक शैडो जैसी चीज दिखती है। फिर हमें टापू कोको, टापू लेले, टापू बुलू और टापू फिनी दिखाए जाते हैं जो कि अलोला के गार्डियंस होते हैं। फिर सीन स्किप होता है। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके अंदर ग्लैडियन होता है और उसके साथ अम्ब्रियन, लाइकनरॉक और सिल्वैली होते हैं। ग्लैडियन सिल्वैली को शांत कर रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें देखें। तुम्हें यही रहना होगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। फिर सिल्वैली शांत हो जाता है। फिर ग्लैडियन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो अल्ट्रा बीस्ट है। फिर सीन स्किप होता है। ऐश और उसके पोकेमॉन सो रहे होते हैं। रोटम ऐश को जगा रहा होता है। फिर रोटम ऐश को कहता है कि ऐश, अपने बेड से उठो और अपना चेहरा धो लो और नाश्ता करके स्कूल जाओ। पर ऐश उठता नहीं। फिर लाइकनरोक ऐश को उठाने की कोशिश करता है। फिर रोटम पिकाचू को उठाने की कोशिश करता है और राउलेट को भी उठाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उठता नहीं। फिर ऐश होते हुए बोलता है कि तुम सही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ लूनाला। फिर रोटम कहता है कि ये तो अभी भी नींद में बात कर रहा है। फिर रोटम लीटन को कहता है कि लीटन, अब तुम्हारी बारी। फिर लीटन ऐश के पास आती है और अपनी पूंछ से ऐश को मारती है और पिकाचू को भी मारती है। फिर ऐश और पिकाचू उठ जाते हैं। ऐश और पिकाचू का चेहरा लाल हो जाता है। फिर ऐश रोटम को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर रोटम कहता है कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तुम्हें जागे हुए 2.5 मिनट हो गए हैं, जल्दी से अपने आप को तैयार करो। फिर ऐश रोटम को कहता है कि तुम मुझे उठाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं ढूंढ सकते। फिर रोटम गुस्से में ऐश को बोलता है कि मैंने सभी अच्छे रास्ते इस्तेमाल किए पर कोई भी काम नहीं आया। फिर ऐश तैयार होता है और सीढ़ियों से नीचे आता है और कहता है कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वो एक सबसे अमेजिंग सपना और मुझे लगा जैसे कि वो मैंने किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश लूनाला से प्रॉमिस करता है। फिर ऐश कहता है कि मैंने क्या वादा किया था। फिर लीटन, लाइकनरॉक, राउलेट और पिकाचू खाना खा रहे होते हैं और ऐश भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर ऐश प्रोफेसर कुकुई को कहता है कि क्या हुआ। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि कुछ नहीं, बस तुम सभी को देखकर बहुत अच्छा लगता है और जैसे तुम सब पूरे जोश के साथ अपना ब्रेकफास्ट करते हो। फिर रोटम आता है और कहता है कि मेरे लिए न्यूज ही ब्रेकफास्ट है, सुबह सबसे पहले जानकारी है, खाना नहीं। फिर रोटम टीवी ऑन करता है। टीवी में न्यूज रिपोर्टर कहती है कि अलोला वुमेन का अवार्ड जाता है रीजन की सबसे स्किलफुल और इंटेलिजेंट वुमेन प्रोफेसर बर्नेट को। फिर प्रोफेसर कुकुई प्रोफेसर बर्नेट का नाम सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर ऐश कहता है कि प्रोफेसर, आप प्रोफेसर बर्नेट को जानते हो। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि हम साथ में रिसर्च करते थे। फिर टीवी पर प्रोफेसर बर्नेट एक स्क्रीन पर लोगों को कुछ समझा रही होती है। फिर न्यूज रिपोर्टर कहती है कि ये अलोला का 15वां वुमेन अवार्ड है और ये अवार्ड उन वुमेन्स को दिया जाता है जो कि काफी जगह पर काम करती है और ये इस साल पहली बार ये अवार्ड साइंटिस्ट को दिया गया है और सोर्स के आधार पर, और एक अच्छा रिसर्चर, अच्छा करैक्टर और सबसे पसंद किए गई विनर है प्रोफेसर बर्नेट। प्रोफेसर बर्नेट काफी खुश दिख रही होती है। फिर ऐश कहता है कि ये तो काफी मजेदार दिखती है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि वो एक एक्सीलेंट रिसर्चर और मजेदार दोनों है। फिर रोटम कहता है कि प्रोफेसर बर्नेट की रिसर्च पर फोकस कर रही है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि वो अल्ट्रा वर्म होल्स पर रिसर्च कर रही है। फिर ऐश कहता है कि अल्ट्रा वर्म होल्स। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि अभी नहीं ऐश, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में समझाऊंगा। फिर सीन स्किप होता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर प्रोफेसर बर्नेट होती है और वो कहती है कि ये तो सूरज का बदलना है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बहुत बार देखा है। प्रोफेसर बर्नेट के साथ लुसामिन भी होती है। प्रोफेसर बर्नेट लुसामिन को कहती है कि लुसामिन, तुम्हें नहीं लगता कि सूरज का बदलना
बदलना हमेशा असर करता है? फिर लुसामिन कहती है कि हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बड़े पैमाने पर खतरनाक लड़ाई हुई थी अलोला आइलैंड के गार्डियंस और अल्ट्रा बीस्ट के बीच। फिर लुसामिन कहती है कि इन खंडरों के कारण मैं बचपन से ही उस लेजेंडरी बैटल की कल्पना करने में माहिर हूँ जिसके बारे में मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, और ऐसा लगता था जैसे मैं इसे अभी देख रही थी। अल्ट्रा बीस्ट को देखने का मेरा सपना बहुत मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। वहाँ पर एक और साइंटिस्ट होती है और वो कहती है कि ये सब कुछ कितना रहस्यमय है। फिर वो कहती है कि इन सन एंड मून की मूर्तियों का क्या मतलब है। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि अभी पूरी जानकारी खोजी जानी अभी बाकी है। फिर वहाँ एक और साइंटिस्ट होता है और वो प्रोफेसर बर्नेट को कहता है कि मैं सही हूँ कि कल शाम आपने इस जगह पर बड़ी मात्रा में अल्ट्रा बीस्ट का ऑरा का पता लगाया था। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि हाँ, ये इतना जल्दी हुआ कि मैंने जल्दी में लुसामिन से कांटेक्ट किया। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि और फिर भी मौजूदा समय में ऑरा की वैल्यू काफी कम है। हो सकता है कि ये अल्ट्रा बीस्ट का ऑरा नया हो और खराब लेआउट्स ज्यादा है, वो भी आपके खुद के निराशाजनक और गलत तरीके से तैयार किए गए डिवाइस के कारण। फिर लुसामिन कहती है कि फाबा, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक निर्णय है। तो फाबा उस साइंटिस्ट का नाम होता है। फिर लुसामिन फाबा को कहती है कि मुझे लगता है कि आपका निर्णय का साइंस के साथ कम और जेलिसी से ज्यादा लेना देना है। तुम्हें प्रोफेसर बर्नेट को देखकर जेलिसी फील होती है। फिर लुसामिन कहती है कि तो ठीक है, रिसर्च के लिए कौन कौन तैयार है। फिर लुसामिन कहती है कि मैं जल्दी ही एक अल्ट्रा बीस्ट को देखना चाहूंगी। तो उस और साइंटिस्ट का नाम होता है विक। तो फिर विक कहती है कि मैं एडवेंचर कर सकती हूँ। फिर फाबा कहता है कि वो अच्छी तरह से एडवेंचर का स्वाद ले सकती है और मैं एक्साइटमेंट का स्वाद लेता हूँ, और वो दोनों के कारण मेरा खून खोलता है। फिर ऑरा डिटेक्ट करने वाला डिवाइस में एकदम से काफी ऑरा की मात्रा दिखाई देती है। फिर फाबा पीछे देखता है और वो कहता है कि ओ, ये एक्साइटमेंट। फिर सीन स्किप होता है। ऐश पिकाचू भागते हुए आते हैं और उनके साथ रोटम भी होता है। पिकाचू को टापू कोको दिखता है। फिर ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू क्या हुआ। फिर पिकाचू जंगल की तरफ भागने लगता है। ऐश भी पिकाचू के पीछे जाता है और रोटम भी। फिर पिकाचू एक जगह पर रुक जाता है। फिर ऐश को टापू कोको दिखता है। फिर ऐश थोड़ा आगे जाता है और ऐश को एक पोकेमोन दिखता है। फिर पिकाचू उस पोकेमोन को गुदगुदी करता है। फिर ऐश कहता है कि ये तो अभी भी सो रहा है। फिर ऐश उस पोकेमोन को उठाता है। फिर ऐश कहता है कि ये तो काफी हल्का है। फिर ऐश कहता है कि मैंने वादा किया था। फिर ऐश कहता है कि मुझे अभी याद आने लगा है कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर रोटम ऐश को कहता है कि तुमने एक वादा किया था, कब, कहाँ, किसके साथ। फिर ऐश कहता है कि कल रात को जब मैंने किसी के साथ सपना देखा था। फिर ऐश कहता है कि शायद ये एक सपना ही होगा। फिर ऐश कहता है कि मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह का पोकेमोन है। फिर रोटम डाटाबेस में इस पोकेमोन के बारे में जानकारी देखता है, पर डाटाबेस में इस पोकेमोन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये सुनकर ऐश काफी हैरान हो जाता है। फिर सीन स्किप होता है। प्रोफेसर कुकुई क्लास लेने आते हैं और सभी को अलोला कहते हैं। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ऐश कहाँ हो सकता है। फिर मालो कहती है कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ये अजीब नहीं है, मेरे जाने से कुछ देर पहले ही ऐश घर से निकल गया था। फिर कियावे कहता है कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा। फिर लिली कहती है कि जब ऐश की बात आती है तो कुछ भी हो सकता है। फिर सोफोक्लेस कहता है कि मुझे लगता है कि वो पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। फिर ऐश भागते हुए आता है और कहता है कि प्रोफेसर, मैंने एक ऐसा पोकेमोन ढूंढा है जो कि डाटाबेस में नहीं है, और ये वही पोकेमोन है जिसे मैंने कल रात को सपने में देखा था। फिर ऐश काफी जल्दी में कहता है कि सपने में मैंने किसी के साथ वादा किया था कि मैं इसे ढूंढूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। फिर ऐश बाकी का सपना भूल जाता है। फिर ऐश कहता है कि लोग अपना सपना क्यों भूल जाते हैं। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ऐश शांत हो जाओ और मुझे उस पोकेमोन के बारे में बताओ, और वो पोकेमोन अभी कहाँ है। फिर ऐश कहता है कि वो मेरे बैग में है। फिर ऐश बैग खोलता है और सभी उस पोकेमोन को देखते हैं। फिर वो पोकेमोन हवा में उड़ने लगता है और वो अभी भी सो रहा होता है। फिर मालो कहती है कि ये कितना क्यूट है। फिर लिली एक बुक में इस पोकेमोन के बारे में लिख रही होती है। फिर लिली कहती है कि इस बुक में इस पोकेमोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये एक मिस्ट्री है। फिर प्रोफेसर को कोई प्रिंसिपल ओ को कहते हैं कि आपके पास कोई क्लू है। फिर प्रिंसिपल ओ के पास भी कोई क्लू नहीं होता। फिर कियावे कहता है कि ये एक नए तरह का पोकेमोन है, अगर ये सच है तो ऐश वो होगा जिसने इसकी खोज की थी। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि मैं हर पॉसिबल कोशिश करूंगा इस पोकेमोन के बारे में जानने के लिए। फिर ऐश कहता है कि ये पोकेमोन किसी भी पोजीशन में सो सकता है। फिर वो पोकेमोन सोते हुए हंसता है। फिर लिली
कहती है कि इसके अंदर स्टार चमक रहे हैं और देखो कि ये कैसे बादल की तरह तैरता है, और क्योंकि नेबुला गैस का एक बादल है जिसके अंदर स्टार्स है, क्यों ना हम इसका नाम नेबी रखें। फिर ऐश कहता है कि ये एक छोटे आकार का नेबुला है तो ये एक अच्छा नाम है, तो हम इसको नेबी बुलाएंगे। फिर कियावे कहता है कि ये इतना भी बुरा नाम नहीं है। फिर सोफोक्लेस कहता है कि मुझे पर्पल सॉफ्ट कैंडी अच्छी लगती है पर नेबी अच्छा नाम है। फिर मैलो कहती है कि नेबी एक जबरदस्त नाम है। फिर लाना कहती है कि ये इसके साथ अच्छी तरह मैच करता है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं तो ये तय है कि इसका नाम नेबी होगा। फिर नेबी उठ जाता है और वो रोने लगता है और रोटम कहता है कि ये तो 1000 पेनफुल सुपरसोनिक है। फिर ऐश नेबी को चुप कराने की कोशिश करता है पर नेबी चुप नहीं होता। फिर ऐश नेबी को कियावे को दे देता है। फिर कियावे कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कियावे नेबी को चुप कराने की कोशिश करता है पर नेबी चुप नहीं होता। फिर कियावे नेबी को मालो को दे देता है। मालो नेबी को चुप करा देती है। फिर नेबी राउलेट को देखकर हंसने लगता है। फिर ऐश कहता है कि नेबी का हंसना और रोना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि अब जब नेबी अच्छे मूड में है तो हम ये पता लगाते हैं कि नेबी क्या खाता है, और हम जब तक नेबी की देखभाल नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं जानते कि नेबी क्या खाता है। फिर ऐश नेबी के सामने पोकेमोन फूड रखता है पर नेबी को पोकेमोन फूड पसंद नहीं आता और ना ही सैंडविच, केक, मिल्क कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर सोफोक्लेस नेबी को स्टार कैंडी दिखाता है। नेबी सोफोक्लेस के पास आता है। फिर सोफोक्लेस ऐश को स्टार कैंडी देता है। ऐश स्टार कैंडी को नेबी को देता है। नेबी स्टार कैंडी खा लेता है। फिर लिली कहती है कि स्टार कैंडी की शेप स्टार जैसी है इसलिए ये नेबी को सूट करती है। फिर प्रिंसिपल ओक कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार हमें कुछ ऐसा मिल गया जो नेबी को खाना पसंद है। फिर सोफोक्लेस ऐश को कहता है कि ऐश मैं तुम्हें एक ऐसा सुपरमार्केट दिखाऊंगा जहाँ बहुत सारी स्टार कैंडी मिलती है। फिर ऐश सोफोक्लेस को थैंक्स बोलता है। फिर सीन स्किप होता है, हमें रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है लुसामिन हमें एक अल्ट्रा बीस्ट के ओरा का सिग्नल मिला है। फिर प्रोफेसर बर्नेट स्क्रीन पर सिग्नल की लोकेशन ढूंढती है। वो लोकेशन मेले मेले आइलैंड होती है। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आता है। फिर लुसामिन कहती है कि मुझे मेले मेले आइलैंड गए काफी टाइम हो गया है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि सिग्नल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर आ रहा था, ये देखने लायक होगा। फिर वो सेंटर से मेले मेले आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन स्किप होता है, पोकेमोन स्कूल की कार सोफोक्लेस को घर छोड़ने आती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐश को हेलीकॉप्टर दिखता है। फिर ऐश घर पहुँचता है। फिर प्रोफेसर कुकुई ऐश का वेलकम करते हैं। फिर प्रोफेसर कुकुई ऐश को कहते हैं कि ऐश कुछ मेहमान आए हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे साथ नेबी से भी मिलना चाहते हैं। फिर प्रोफेसर लिली को कहते हैं कि लिली वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। फिर लिली कहती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर सीन स्किप होता है, लिली जो है वो लुसामिन की बेटी होती है। फिर ऐश लुसामिन को कहता है कि आप लिली की मॉम है। फिर लिली की मॉम लिली से मिलती है। फिर प्रोफेसर बर्नेट रोटम को कहती है कि रोटम तुमने अपनी बॉडी पॉकेडेक्स में बदल ली। फिर प्रोफेसर कुकुई ऐश को कहते हैं कि ऐश मैं सबके बारे में बताता हूँ। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ये प्रोफेसर बर्नेट है जो कि ईथर फाउंडेशन की रिसर्चर है, और ये है लुसामिन जो कि ईथर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है, और ये लिली की मॉम भी है। फिर लुसामिन ऐश को कहती है कि ऐश तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं तुम्हें अपनी टीम के बारे में बताती हूँ, बिना टीम के ईथर फाउंडेशन का काम नहीं चलता, इनसे मिलो, ये है विक और फावा। फिर विक कहती है कि मेरा नाम विक है और मैं ईथर फाउंडेशन की वाइस चीफ हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर फावा कहता है कि मेरा नाम फावा है और मैं ईथर फाउंडेशन का ब्रांच चीफ हूँ। फिर लुसामिन ऐश को कहती है कि ऐश ये जल्दबाजी होगी पर क्या तुम हमें नेबी से मिला सकते हो। फिर ऐश लुसामिन को नेबी से मिलाता है। फिर लुसामिन कहती है कि नेबी काफी कीमती है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है जैसा कि मैंने सोचा था कि ये एक अल्ट्रा बीस्ट है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि सभी इधर देखो। फिर ऐश कहता है कि ये तो टापू कोको है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि काफी समय के बाद दूसरी दुनिया के कुछ जीव देखे गए हैं और वो आइलैंड के गार्डियंस को एक खतरनाक लड़ाई की चुनौती दे रहे हैं, और क्या आपने इनके बारे में सुना है। फिर लिली कहती है कि मैंने इनके बारे में एक बुक में पढ़ा था और मुझे अच्छी तरह याद है, ये अजीब जीव जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं उनको अल्ट्रा बीस्ट कहते हैं। फिर ऐश प्रोफेसर बर्नेट को कहता है कि आप सोचती है कि नेबी उन अल्ट्रा बीस्ट में से है। फिर प्रोफेसर बर्नेट कहती है कि ये हो भी सकता है। फिर फावा कहता है कि कोई फिजिकल एलिमेंट जो कि दूसरी दुनिया और अल्ट्रा बीस्ट के साथ जुड़ा हो वो कुछ ऐसी
चीज छोड़ता है जो कि एक किस्म का ओरा ही होता है और हमारी लैब ओरे के सिग्नल को डिटेक्ट करती है। फिर विक स्क्रीन पर एक जगह दिखाती है और कहती है कि हमने पिछली रात को पोनी आइलैंड पर इस सूरज की मूर्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में ओरा डिटेक्ट किया था। फिर ऐश कहता है कि ये तो वही जगह है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि ऐश तुम्हारा क्या मतलब है। फिर ऐश कहता है कि ये जगह मैंने मेरे सपने में देखी थी और साथ ही वहाँ 2 कूल लुक वाले पोकेमोन भी थे जो कि आसमान से आए थे और वो थे सोलगैलियो और लुनाला। और उसके कुछ देर बाद काफी ज्यादा रोशनी में नेबी दिखा। फिर कुकुई कहते हैं कि सोलगालियो और बर्नेट कहती है कि लुनाला। फिर लुसामिन कहती है कि ये वो 2 नाम हैं जिन्हें हम उन बातों से जानते हैं जो कि हमने लेजेंड के माध्यम से सीखी हैं और अब वो दोनों ऐश को दिखाई दिए हैं। फिर फाबा कहता है कि ये तो एक बच्चे का सपना है, उसकी कल्पना है। फिर लुसामिन कहती है कि ऐश क्या तुम ईथर फाउंडेशन को नेबी की देखभाल करने दोगे। फिर विक कहती है कि ईथर फाउंडेशन में एक ऐसी जगह है जहाँ पोकेमोन रहते हैं और हम उनकी बहुत प्यार से देखभाल करते हैं, तो तुम चिंता मत करो, तुम नेबी को अच्छे हाथों में दे रहे हो। फिर ऐश कहता है कि मैंने उनसे वादा किया है, मैंने सोलगालियो लुनाला से वादा किया है कि मैं नेबी की अच्छी तरह देखभाल करूंगा, तो इसलिए मैं नेबी की देखभाल अपने हिसाब से करूंगा। फिर फाबा कहता है कि ऐश अल्ट्रा बीस्ट तुम जैसे बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, क्या तुम समझ रहे हो। फिर लुसामिन फाबा को रोकती है। फिर लिली कहती है कि आप ऐश को नहीं जानते, ऐश एक ताकतवर ट्रेनर ही नहीं, उसके पास जी रिंग और जी क्रिस्टल भी है जो कि उसको और किसी ने नहीं बल्कि खुद टापू कोको ने दिया है। फिर लुसामिन कहती है कि टापू कोको। फिर विक कहती है कि टापू कोको तो मिले मिले आइलैंड का गार्डियन है। फिर प्रोफेसर बर्नेट प्रोफेसर कुकुई से पूछती है कि ये बात सच है। फिर प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि हमारा ऐश काफी होनहार पोकेमोन ट्रेनर है और वो पहले से ही मिले मिले आइलैंड और अकाला आइलैंड के ग्रैंड ट्रायल्स जीत चुका है। फिर लुसामिन कहती है कि ऐश मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, तुम इसको संभाल सकते हो। फिर लुसामिन कहती है कि मैं जानना चाहूंगी कि सोलगालियो लुनाला ने देखभाल के लिए तुम्हें ही क्यों चुना, और ऐश अगर तुम किसी भी परेशानी में हो तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझसे कांटेक्ट करो। फिर नेबी दोबारा से सो जाता है और घर पर राउलेट भी सो रहा होता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।